सर नमस्कार। नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं कि अभी हमने भी कुछ खबरों के माध्यम से पता चला कि आप जागरूकता अभियान अपना रहे हैं, तो उसी को लेकर के आपसे कुछ सवाल करने हैं जिसको कि हम सवाल दर सवाल आप जवाब देंगे। सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि आप जागरूकता अभियान क्या है, किस तरीके का आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं? नमस्कार। मैं अपने ध्येय वाक्य से शुरू करता हूँ। कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मेरी कामना है आम आदमी के जीवन में रोजी रोटी की जो समस्या है, रोजगार की जो समस्या है, आजीविका की जो समस्या है, उसको परेशानी को हम दूर कर सकें, यही हमारा अभियान है और इसमें हम जुटे हुए हैं। इसलिए पिछले एक सप्ताह से हमारी आपकी बात नहीं हो रही थी। और जागरूकता मीन्स किसी भी योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना है। क्या वो तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की हम बात करें, लोगों को पता ही नहीं है तो इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो इस तरीके से इसको सघन रूप से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए इसको हम शिविर एक लगाते हैं किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, किसी भी हॉल में। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष, बेरोजगार, एक्स सर्विसमैन, आर्टिजन इसमें भाग लें और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है इसके बारे में जानें। इसलिए अभी हम सितारगंज तहसील में हमारा लास्ट जो प्रोग्राम हुआ, फिर अभी हमने हल्द्वानी में काम किया है, वहाँ है। इसके आगे हमारे पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। पूरे उत्तराखंड में हर जनपद में हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। आप किस माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं? किस माध्यम? हमारा सीधा संपर्क होता है। हमारे साथ में हमारे स्टेक होल्डर उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारी रहते हैं, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी। दूसरा हमारे पास महाप्रबंधक जो DIC के हैं वो इस कार्यक्रम में रहते हैं। फिर हमारे साथ में लीड बैंक मैनेजर रहते हैं, चूँकि ये बैंक से लिंक, क्रेडिट लिंक प्रोग्राम है तो बैंक से अधिकारी रहते हैं। कई बार ब्रांच मैनेजर भी रहते हैं। लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन के अधिकारी रहते हैं। और कई बार जो है इसके साथ में जो सफल उद्यमी हैं हम उनको भी साथ में रखते हैं, तो जिससे किसी भी तरीके का, किसी भी कॉर्नर से लाभार्थियों का, आम आदमी का जो प्रश्न हो, हम सही तरीके से उनको मार्गदर्शन दे सकें। मार्गदर्शन देने का तरीका मैं कैंप लगा करके या उनके वहाँ जा करके, या हम जो है जनरली एक गांव में, पंचायत में इसको करते हैं जहाँ बैठने की अच्छी सुविधा हो, जहाँ 150-200 आदमी बैठ सकें। और कोशिश यही रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जुट पाएँ। तो चूँकि ये सार्वजनिक जगह होने से, बड़ी जगह होने से, जिसमें आसानी से लोग पहुँच सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सितारगंज में किया तो वहाँ लगभग 150 लोग जुटे हुए थे। हमने हल्द्वानी में किया, वहाँ भी काफ़ी 80 लोग जुटे हुए थे। तो ये वेरी करता है जगह जगह के ऊपर। अभी हमने रुड़की में किया हुआ तो वहाँ 150 से ज़्यादा लोग थे। आगे भी हमारे उत्तरकाशी में करीब 8 प्रोग्राम हैं। तो हमारे जो वहाँ के DIC है वो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उन्होंने आग्रह किया है कि इसको हम उत्तरकाशी में ज़्यादा से ज़्यादा ये सघन रूप से करें। तो हमने उनको कंसेंट दे दिया है और अगले 23 तारीख से 26 तारीख तक हमें लगातार वहाँ प्रोग्राम करने हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जान सकें। क्या इसमें कोई एक टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने टाइम? हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम हर जनपद में 2 जरूर करें, लेकिन हम 2 मानक नहीं मानते, हम उससे ज़्यादा करना चाहते हैं। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है 2 की जगह 3 हो, 4 हो, और हम इस प्रयास में सफल हो रहे हैं। हमारा जैसे अभी यहाँ 8 हमने प्रस्तावित किए, जबकि हमें 2 करने हैं। तो ऐसा ये हमारे लिए बंधन नहीं है कि हम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। ज़्यादा की हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, यद्यपि हमारे पास बजट की लिमिट है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी पैसे में हम कर सकें। तो हमने अगर समझिए कि यहाँ 8 कर लिए तो हमारे पास ज़्यादा लाभार्थियों को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह हर जनपद में हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इससे।
और आगे का इसका कार्यक्रम क्या होगा, कि आगे भी किस तरीके का आप चला? जैसा हमने आपको बताया, अभी इसी महीने में हमारा जो उत्तरकाशी का हमारा अभियान है, उत्तरकाशी में 8 जगह हम कर रहे हैं। पुरोला है, उत्तरकाशी है, ब्रह्मखाल है, इस तरह के जो काफ़ी जगह हैं वहाँ हमने आइडेंटिफाई कर ली है। और DIC की जो हमारी ख़ास पहल है इसमें, वो चाहते हैं कि इन जगह पे हो, इसीलिए हम वहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि DIC हमारी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारी जो स्टेक होल्डर हैं बड़े, और हमारा कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम उनके साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से किन लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है? सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है इसमें। जो लोग भी पलायित हो रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं, हम उनको ये जानकारी दे करके, उनको बता करके कि आप ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अपने घर में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। आप जो 10,000 5,000 की नौकरी के लिए बाहर भाग रहे हैं, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी दूसरे को दे सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो महिलाएं हैं इसमें, जो हमारे आर्टिजन हैं, वो अपने यहाँ कुछ नहीं कुछ करें। जैसे अभी हम सितारगंज में गए हुए थे, तो वहाँ की आदिवासी महिलाएं थीं, बहुत सारी जो घास की फूस की जो मूंज होती है, जो बाद होती है, उसकी जो डोलची बना रही हैं। तो बहुत अच्छा मार्केट है। हमने उनको मार्गदर्शन दिया है कि आप जो है अपनी खुद की इकाई खड़ी करें और लोगों को सतत रोजगार दें। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि काफ़ी महिलाएं इस काम में जुड़ेंगी। इसी कारण से आप काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर नहीं आ पाए, यही कारण रहा कि आप हमारे कई एक कारण रहते हैं कि हमारी बैठकें भी होती हैं, हमारी रिव्यू बैठक रहती है, उनके साथ में हमें जाना होता है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग होती है, हम उसमें जाते हैं। तो इसमें प्रोग्राम की समीक्षा होती है बराबर, जिसमें कि हमारा बैंकर्स कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट को कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट पीछे क्यों चल रहा है, बैंक पीछे क्यों चल रहा है, तो उस समस्याओं को समाधान किया जा सके। तो हर महीने इसमें समीक्षा होती है, जिससे कोई लाभार्थी हैं, उनको अगर कोई बैंक में दिक्कत आ रही है तो हम उस प्रश्न को उठाते हैं कि भाई देखिए अमुक जगह पे अमुक ब्रांच में ये दिक्कत आ रही है, तो लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसीलिए हम कई बार जो है लगातार जो है अनुपस्थित रहते हैं और हम इन बैठकों में भाग लेते हैं। और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारे अंडर में 2 जगह, हमारा एक देहरादून में है और हमारा हल्द्वानी में। तो कई बार मेरे पास डबल चार्ज है, तो इसके वजह से वहाँ भी हमें जाना पड़ता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ रहते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वहाँ भी हम गए थे। इस वजह से भी हमारे पास टाइम नहीं था। और आगे अभी ये जो आने वाला प्रोग्राम है उत्तरकाशी में, टेहरी में और लाल कुआं के विधानसभा के हमारे जो विधायक हैं वो भी इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। तो आगे का जो हमारा प्रोग्राम है वो लाल कुआं विधानसभा में भी होने वाला है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बहुत रुचि ले रहे हैं इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके तो वो इसके लिए प्रक्रिया चल रही है कि फेसबुक के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ा जा सके। अभी तक आपने इतने कार्यक्रम करे हैं, इतने कैंप लगाए हैं, जब अभियान चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को मतलब इसमें फ़ायदा पहुंचा होगा? सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा। जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जिन लोगों ने भी जानकारी ली, जो इससे अनभिज्ञ थे, जिनको मालूम नहीं था, वो सारे हमारे पोटेंशियल लाभार्थी हैं। जितने लोगों को जानकारी होगा उतने ज़्यादा लोग उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम लोग जुड़ें, लेकिन बावजूद इसके हमारे सघन कार्यक्रम चलाने के हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5% लोग तो ज़रूर इसमें से फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी तक जैसे कि आप प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आपके साथ साथ आपकी जो एक टीम होगी, इस टीम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? हमारी टीम में सभी स्टेक होल्डर हैं। हमारी टीम में उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी रहते हैं जनपद स्तर पर, क्योंकि उसके साथ में जुड़े रहने से वो जो है हमारे पार्टनर होने की वजह से तो वो इसमें मदद करते हैं। DIC हमारी मदद करता है, तो जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के साथ साथ महाप्रबंधक भी रहते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, जो लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और तीसरा हम हैं ही, चूँकि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी नोडल एजेंसी हैं और राज्य स्तर पर भी नोडल एजेंसी हैं, तो हम
वहाँ रहते हैं। इसके साथ ही हम लीड बैंक मैनेजर को भी बुलाते हैं। लीड बैंक मैनेजर का संबंध होता है जो सारी ब्रांचें हैं उनको लेकर के वो मॉनिटर करते हैं। और जो अग्रणी बैंक होगी वहाँ की लीड बैंक होती है तो वो उनको भी इसमें मदद करती है, उनको बताती है कि भाई देखिए यहाँ ये कमी आ रही है इसको। लीड बैंक जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में कितने होते हैं? एक ही रहेगा, लीड बैंक एक ही होता है। जो सक्षा में जिनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचें होती हैं वो जनरली जो है लीड बैंक होता है। उसको ये बदलता रहता है, हर जनपद में हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। कहीं पीएनबी लीड बैंक है तो कहीं एसबीआई लीड बैंक है तो कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है। तो जो जिसका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है उस एरिया में वो लीड बैंक होती है। आप मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाया, लोगों को जो हमारे दर्शक हैं उनको समझाया कि आप ये प्रोग्राम एक स्थान पर कितने समय तक के लिए लगाते हैं? ये जनरली एक दिन का प्रोग्राम होता है, 3 घंटे तक का प्रोग्राम होता है। इसमें सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। मैं आपके देववाणी जन संवाद चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करता हूं कि जब भी इस तरह के प्रोग्राम हो तो इसके साथ जुड़ें, देखें, समझें और आत्मनिर्भर बनें। ये योजना युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है। विशेषकर जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उनके लिए वरदान स्वरूप है। तो उन्हें ज़रूर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। कोई भी आदमी जो वयस्क है, 18 साल से ऊपर का है, वो इसका लाभार्थी हो सकता है। कोई दक्ष है, कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इसका लाभ ले सकता है। कोई भी बीटेक इंजीनियरिंग का अगर पढ़ाई, पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करके आया है, उसको कोई प्रोडक्ट दिमाग में है तो वो इसका लाभ ले सकता है। कोई महिलाएं हैं जो अपनी आर्ट को जानती हैं, अचार, मुरब्बा, जेली बनाना जानती हैं, तो वो जानती हैं, लाभ ले सकती हैं। कुछ महिलाएं हैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, डिब्बा टिफ़िन सर्विस चलाना चाहती हैं, तो वो इसका लाभ ले सकती हैं। पापड़ बड़ी बना सकती हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। तरह तरह पढ़े लिखे लोग और पैतृक जानकारी रखने वाले लोग जो अपने बाप दादा से सीख के चले आ रहे हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, वो हैं, बीकीपर्स हैं, सारे लोगों के लिए इसमें बहुत अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। 5 से 10% सिर्फ आपको इसके साथ में इन्वेस्ट करना है। 10% लगाए तो 90% आपको लोन हो जाता है। और जैसे ही लोन हो जाता है आपको 3 साल के लिए जो सब्सिडी होती है आपके टर्म डिपॉजिट में रख दी जाती है। आपको पहले ही एश्योरेंस मिल जाता है कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल आपको बढ़िया तरीके से इसको जैसे ही चला लेते हैं आप यूनिट, तो वो लोन अमाउंट के अगेंस्ट में वो सब्सिडी जो है एडजस्ट हो जाती है। तो ना उस पर आपको ब्याज मिलता है ना आपको देना रहता है। मीन्स ये हो गया, अगर आपने 90,000 रुपये लोन लिया था और 25% आपको जो है छूट मिल गई, तो 25 जो है वो कम हो जाएगा उसमें से। तो आपको रेस्ट अमाउंट पर ही सिर्फ आपको ब्याज देना है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और पहले जो 10 लाख रुपए सर्विस सेवा में था, अब उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो 25 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग में था, अब उसको 50 लाख रुपए कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसको ले सकें, इसलिए इसमें बढ़ोतरी